नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 30,000 के से ज्यादा भी हो चुका है, यानी 30,000 पार कर चुके संक्रमितों की संख्या से घबराएं या लगभग पूरी सरकार के क्वारंटीन हो जाने की फिक्र मनाएं। दरअसल जिसके जिम्मे आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी है, आपका संरक्षक, यदि वो संकट में हो तो लोगों का मनोबल टूटने लगता है। मुख्यमंत्री सहित 4 उनके मंत्री कोरोना संक्रमित हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो सब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आंकड़ा मैंने बताई दिया कि 30,000 का पार कर चुका है आंकड़ा। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता जो हैं वो संक्रमित हुए। लगातार बढ़ता ये आंकड़ा लोगों का मनोबल क्यों तोड़ रहा है? लोगों को लग रहा है कि चूक कहां हो रही है। सरकार भी नहीं समझ पा रही कि चूक कहां हो रही है और क्यों लगातार ये बढ़ते जा रहा है आंकड़ा। हम अगर एक बात करें जो एक शुरू में हल सुझाया गया था कि लॉकडाउन होगा तो शायद जो संख्या है वो घटेगी, लेकिन कुछ यूं हो रहा है कि मर्ज बढ़ता गया। जो जो दवा की भोपाल में लंबे वक्त से लॉकडाउन है, 10 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और सबसे ज्यादा मरीज इन्हीं दिनों निकल रहे हैं। 200 का पार कर रहा है आंकड़ा, जो पहले कभी नहीं था। तो ये सब हालात डराते हैं। क्या वजह है? कहां चूक रही है पब्लिक भी, कहां चूक रही सरकार? कौन सी ऐसी लापरवाही है जो लगातार इतनी तेजी से जो आंकड़े हैं उसे बढ़ा रही? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़े लोग जद में आते हैं, ये ठीक है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंदर हॉस्पिटल के अंदर से ही कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, लगातार वीसी के जरिए सरकार चला भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि जब ये सब तमाम बड़े बड़े लोग संक्रमित हो जाते हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि बहुत एहतियात रखते होंगे और बहुत इनके आसपास सुरक्षा का घेरा भी होता होगा, तो फिर आम आदमी की बिसात क्या है? बहुत सारे मसले हैं कोरोना को लेकर जिस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रसमन एक रिपोर्ट। देखिए, होशंगाबाद के इस कोरोना संक्रमित युवक को रिपोर्ट लेने बुलवाया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव थी तो कहा गया कि पीपीई किट पहनिए और अपनी बाइक से बुधनी के कोविड केयर सेंटर रवाना हो जाइए। सुरक्षा, सतर्कता, सावधानी, संवेदना कोरोना संकट में भी क्या ये महज शब्द ही हैं? जब युवक का वीडियो वायरल हुआ तब प्रशासन हरकत में आया। ये दूसरी तस्वीर बुधनी के 5 मरीजों की है। एक ही एम्बुलेंस में बिठाकर इन्हें सीहोर के कोविड सेंटर ले जाया जा रहा था। एक मरीज की तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस से 5 मरीजों को नीचे उतारा गया। सड़क पर 1.5 घंटे कोरोना संक्रमित बैठे रहे, फिर एम्बुलेंस रवाना हुई। 5 से 25 तक फैल सकता है संक्रमण। ये चिंता कौन करेगा? सवाल बीमारी। क्या आप कोरोना पॉजिटिव हो क्या? कहाँ जा रहे हैं? सीहोर। तो एक एम्बुलेंस में कितने लोग बैठे हैं आप? 5 लोग। तो यहाँ पे काहे के लिए रुके हैं? इसमें भैया तो उल्टी हो गया था अंदर, तो अंदर से हो जाओ, अंदर एम्बुलेंस का अंदर ज्यादा गर्मी हो रहा है, इस वजह से हम लोग नहीं जम रहे अंदर बैठने के लिए। ये जमीनी हकीकत है आम आदमी की, लेकिन संक्रमण का बढ़ता दायरा सरकार के मंत्रियों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। सीएम शिवराज समेत 4 मंत्री संक्रमित हैं, 6 विधायक संक्रमित हो चुके हैं। बाकी मंत्रियों ने एहतियातन खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। बीजेपी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। कांग्रेस सबक ले रही है, कमलनाथ अब वर्चुअल ही बैठकें ले रही है। जिस दिन कैबिनेट के एक मंत्री, मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए उसके बाद सभी को क्वारंटाइन होना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं जनता में फैलने से कोरोना बचे, पर लगातार इसी प्रकार की स्थिति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार एहतियात में है। शपथ लेते ही वो सीधे सेक्रेटरीट गए और उन्होंने कोरोना की लड़ाई को लड़ने का काम किया। वो संक्रमित हुए और हॉस्पिटल से भी वो पूरी तरह से सक्रिय भूमिका निभाते हुए कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। संक्रमण पर सियासत भी हो रही है, लेकिन फिलहाल बड़ी चिंता ये है कि बढ़ते आंकड़े काबू में कैसे आएंगे। लॉकडाउन में बढ़ रहा संक्रमण का ग्राफ तो चिंता और बढ़ा रहा है। जब चेन टूटनी चाहिए तब रफ्तार से बढ़ रहे हैं मामले। सवाल ये कि जब संभलना चाहिए तब फैल रहा है संक्रमण। ऐसे में कैसे काबू होगा कोरोना? जवाब तो देना होगा।
सीहोर से प्रदीप एस चौहान और होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, ये कांग्रेस के बहुत ऊर्जावान विधायक हैं। स्वागत है कुणाल जी का। दूसरे मेहमान ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, ये पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत कुणाल जी से ही करते। कुणाल जी, कहाँ लग रहा है आपको, आप खुद भी दर्शकों को भी ये जानकारी होगी कि कुणाल खुद भी कोरोना संक्रमित रह चुके हैं, इन दिनों स्वस्थ हैं, ये कहाँ चूक हो रही है सरकार से? कुणाल, क्या लग रहा है आपको, कहाँ चूक रही है सरकार या फिर लोगों की गलती है? देखिए, पहली बात तो सरकार को जिस तरीके से संवेदना के साथ इस मुद्दे को लेना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए, पहले दिन से हमारी सरकार में बैठे लोग इससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। मैं मेरी भी कहानी बताता हूं कि मैं भी कैसे हुआ। तो स्पष्ट है कि पहले दिन जब हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री शुरू में संभाल रहे थे, वो इस कोरोना को डरोना कह रहे थे। जो मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कोरोना क्या होता है। कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति जो असंवेदनाएं थी और उसी का नतीजा है कि आज जब पहली बार जब कैबिनेट के एक मंत्री वो हुए तो हमने एक आग्रह करा था कि कहीं ना कहीं आप सारी उसको क्वारंटाइन करें और 10 दिन तक कम से कम आप एहतियात रखें। और ये लोग कोरोना के एक उसके रूप में, क्योंकि ये फैलता है। और पहली जब बात हुई थी, शुरुआत से हमें जिन मेजर्स को लेना चाहिए था, जैसे कृषि का इस बार कार्य था, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अंदर कहीं ना कहीं बेहतर रूप से उपार्जन चल रहा था, उसे हमने पंचायत के ऊपर स्तर पर कहा था, पर उन्हें सोसाइटियों के स्तर पर कराया गया। एक जगह 1,000 500 जब ट्रॉलियां लगी और उसी के अंतर्गत क्या बीजेपी की बात में आके आप संक्रमित हो गए थे? किसान अगर खड़ा है तो वहां बीजेपी की नहीं, वहां पे लगातार किसान प्रताड़ित है, उनके बीच में नहीं जाओगे आप तो ये तो संभव है नहीं। पूरे एहतियात भी रखे, पर ये कोरोना ना तो इस बात को देख रहा है ना इस चीज को, पर कहीं ना कहीं हम एहतियात जो सरकार की तरफ से शुरू से हो रहे, तो जो असंवेदना है कि आज आप ये बुधनी जिस जगह के उदाहरण बता रहे हैं, ये सीधे सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर वहां ये हालत है तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या है? हम लोग ये बड़ा वाजिब सवाल अजय विश्नोई जी ने भी उठाया था, मैं इस बात को पहले दिन से, कि क्या हम एक हॉस्पिटल ऐसा तैयार नहीं कर पाए जिसके अंदर सभी लोग इलाज करवा पाए। मैंने अपना जितना लिया ट्रीटमेंट सारा हमीदिया से लिया, और हमीदिया के माध्यम से मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया, ना कि चिरायू जाके। और जिस प्रकार से हमारे सभी मानवीय कर रहे हैं, स्पष्ट है हमारी पूरी तरीके से जो तैयारियां होनी चाहिए थे, जो टेस्टिंग के अंदर हम बहुत पीछे हैं, लगभग कौन सा बेहतर कौन सा खराब। एक बार दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, आशीष अग्रवाल। ग्वालियर चलेंगे हम, माफ कीजिए कुणाल, आऊंगा आपके पास, अभी तो बहुत लंबा वक्त है। आशीष अग्रवाल, कहाँ चूक हो रही है? ये कह रहे हैं जो कांग्रेस के एमएलए हैं, ये कह रहे हैं कि जो गलती सब आपकी है, लेकिन क्या वजह आपको लगती है? हालांकि इससे सहमत मैं भी नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारी गलती पब्लिक की भी है। और दूसरा सवाल ये कि लॉकडाउन है भोपाल में, 200 आप पार करें आंकड़ा, ये कहाँ 200 से ज्यादा भी हो रहा है लगातार। कहाँ चूक हो रही है? क्या क्यों नहीं रुक पा रहा है ये पूरा जो संक्रमण का जो चेन है, क्यों नहीं टूट रही? प्रवीण जी, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार 3 T पर काम कर रही है, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। और इस जो लड़ाई है उसमें 23 मार्च से जब से हमने सरकार संभाली है, आप देख रहे होंगे कि आज मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो आंकड़ा दिया, उसमें मध्य प्रदेश 15वें नंबर पे है। आज जो मध्य प्रदेश में जो एक नए आंकड़े आए हैं, वो 834 नए केस आए हैं, और उसमें रिकवर्ड जो पेशेंट्स हैं, जो अपने घर चले गए हैं, वो 723 है, यानी कि हम मात्र 98 हमने इंक्रीमेंट किया है। जहां तक लॉकडाउन का विषय है, भोपाल ऐसा लग रहा था कि हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है, तो उसको वापस से हमने कंट्रोल में लेते हुए लॉकडाउन लगाया। और भोपाल में अब हमने एंटीजन टेस्ट करना भी प्रारंभ कर दिया, 15,000 किटें आ गई हैं। तो मोर द नंबर ऑफ द केसेस, द मोर द नंबर ऑफ द पेशेंट्स। परंतु अगर हम पूरे राष्ट्रीय एवरेज को उठा के बात करें तो मध्य प्रदेश देश में 15वें नंबर पे, और मध्य प्रदेश ने एक बेहतर लड़ाई लड़ी है जब से शिवराज जी सरकार में आए हैं। एक बात कुणाल जी कह रहे थे कि देखिए संवेदनाओं का अभाव है, तो संवेदनाओं का अभाव तो विपक्ष में दिखता है, जिसको कोरोना के काल में भी राजनीति नजर आती है। अगर संवेदनाओं का अभाव है तो कुणाल जी से मैं जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में संवेदनशील सरकार नहीं है, क्या संवेदनशील सरकार नहीं है? और महाराष्ट्र में अगर संवेदनाएं नहीं है तो राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, महाराष्ट्र से अपना जो समर्थन है वो वापस ले लेना चाहिए। तो सच बात यह है कि कोरोना ना तो दल देखता, ना धर्म देखता, ना जाति देखता। कोरोना के साथ जो एक लड़ाई है वो वैश्विक स्तर की लड़ाई है, और भारत ने वैश्विक स्तर से बहुत बेहतर किया है और मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर से बहुत बेहतर किया। तो हमारी किसी भी
तैयारी पे कोई उंगलियां नहीं उठाई जा सकती। ठीक है, इस बात से सहमत हूं कि कोरोना ना जाति देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, ना पद देख रहा है, ना ओहदा देख रहा है। ठीक है, तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं हम। दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी, यही सवाल जो पहला दोनों हमने अपने राजनीतिक मेहमानों से पूछा, आपसे पूछूंगा जरूर कि क्या चूक हो रही है? आपको लग रहा है कि कहां पर सरकारी स्तर पर कोई कमी है? लोगों को ये मानसिकता आ गई कि ठीक है कुछ नहीं होगा, कहां चूक हो रही, क्यों बढ़ रहे हैं इतनी तेजी से आंकड़े? ये प्रवीण जी, दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार अपनी कोशिश कर रही है और जनता को जो करना चाहिए, उनकी खुद के प्रति जो जवाबदेही है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार जो कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सिर्फ लोगों को अवेयर कर सकती है, और आपको यदि संक्रमण के शिकार हो जाते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करा सकती है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है सरकार। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है क्या लोग जागरूक हुए, नहीं हुए, क्योंकि इतने ज़्यादा भ्रम इस पूरे मामले में हमने देखे। कोरोना के मामले में अभी ताज़ा जब N95 का मामला आया कि ये मास्क इसकी जरूरत ही नहीं है, तो लोगों को धीरे धीरे पता नहीं क्यों 1-1.5 महीने से हम ये देख रहे हैं कि लास्ट 1-1.5 मंथों में कि सरकार जो है, जो पुरानी चीज़ें जो मार्च में लागू की गई थी, अप्रैल में जिन लोगों चीज़ों का कड़ाई से पालन करने की बात कही थी, वो जून और जुलाई में उनको जो है कहीं ना कहीं डिनाइल आना चालू हो गया कि इससे जो है इससे कोई बचाव नहीं होता, दूसरे खतरे हैं। तो जो भ्रमित जनता बेसिकली भ्रमित हो गई, और बार बार ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना का जब भय आपने खत्म कर दिया तो फिर लोग क्या सोचते हैं कि क्या जरूरत है, आंकड़े कंट्रोल हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमको घूम फिर सकते हैं। जिस तरह से अनलॉक हुआ है, अनलॉक का मुझे लगता है सरकार ने भी थोड़ी जल्दी कर दी, और जनता तो बिल्कुल जो है मार्केट में उसको तो सामान की आवश्यकता थी। लोगों का एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो जो आर्थिक दबाव भी थे सरकार के ऊपर या लोगों के ऊपर, उसने सारी सीमाएं तोड़ दी। हम ये देख रहे हैं कि जो फिर मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहर जो है लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। जब हम कंट्री में हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार अनलॉक की बात कर रही है, तब हम फिर से लॉकडाउन में जा रहे हैं। तो केवल ये भोपाल शहर की बात नहीं है। आप जो है हम देखते हैं कि नरसिंहगढ़ ब्यावरा में भी बनती है, कटनी में भी बनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुणाल चौधरी का रुख कर लेते हैं एक बार। कुणाल जी, ये बात जो दिनेश जी कह रहे हैं इससे मैं भी सहमत हूँ। जाहिर सी बात है कि जो दौर जब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तब हम लॉकडाउन की शुरुआत कर रहे हैं। इतनी सारी अवेयरनेस, मतलब किसी बच्चे से भी पूछो तो उसे पता होगा कि कोरोना है क्या और करना क्या है। तो हम केवल एक गवर्नमेंट को ब्लेम करें, ये इससे चल जाएगा, या फिर वाकई बहुत हद तक लापरवाही लोगों की भी है? कि आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले टेस्टिंग की बात अभी अग्रवाल साहब ने कही, तो मध्य प्रदेश टेस्टिंग में कितना है? हमारे यहाँ 15,000 की एवरेज टेस्टिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं राजस्थान में वहीं 50,000 के आसपास हो रही है। तो टेस्टिंग में बड़ा अंतर अब आ चुका है। और टेस्टिंग को जिस महाराष्ट्र की बात, मुंबई की बात, तो वहाँ टेस्टिंग और पॉपुलेशन और सारी चीज़ों के अंदर एक बड़ा अंतर है, और उन चीज़ों से अपन कंपेयर करने की बात नहीं। आज ये है कि इतनी बड़ी समस्या है, पहले दिन से कई चीज़ों पर आगाह कर रहे हैं, पहले दिन से चेता रहे हैं, पर लगातार सरकार की कंसंट्रेशन क्या है? सिर्फ उपचुनाव जीतने के लिए लगातार जो मंत्रिमंडल है उसमें 14 वो लोग हैं जिनको सीधे चुनाव लड़ना है, और कहीं ना कहीं उनका टोटल कंसंट्रेशन होता है वहां पे चुनाव में जाए। जैसे तुलसी सिलावट जी जो कोरोना संक्रमित आए, जिस दिन कैबिनेट के अरविंद भदौरिया जी के संक्रमित आ चुके थे, तो उसके बाद क्वारंटाइन होना था, पर उसके बाद लगभग 3.5 से 4 संभावित कैंडिडेट जो प्रेमचंद गुड्डू है वो भी संक्रमित हो गए। देखिए, वो किसी ऐसे संक्रमित के टच में आके उनको नहीं आइडिया था कि वो संक्रमित हो चुके हैं, पर यहाँ तो कैबिनेट के अंदर एक काबीना मंत्री आ चुके थे और जिनकी रिपोर्ट आ चुकी थी। तो पूरे जितने लोग कोरोना वहां थे, कम से कम उनको क्वारंटाइन होके एक कैरियर के रूप में तो काम नहीं करना चाहिए, पर लगभग उसके सभी लोग कई वहां पे ग्वालियर में घूम रहे हैं, कई मुरैना में घूम रहे हैं, कई और जो जवाबदार लोग हैं, क्योंकि एक मंत्री का पद बड़ा जवाबदारी का, किसी दल का मंत्री नहीं होता है, पर जवाबदेही के साथ जिस बात को करना चाहिए। बार बार बात वर्चुअल की करते हैं, पर टोटल मीटिंग आप देखते हैं लोग कि उसके बाद भी कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं, उसके बाद भी एक विधायक को करवाने तो क्या 30,000 तक का आंकड़ा पहुंचाने में बीजेपी जिम्मेदार है? कुणाल चौधरी, सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा।
देखिए, सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको आर्थिक रूप से जो कमजोर थे उनको थोड़ी 3 महीने की बिजली बिल माफ करने थे, आप बिजली के बिल माफ करने की बजाय 3-3 गुना दे रहे हैं। गरीबों के लिए आर्थिक मदद करनी थी आपने, सिर्फ राशन जो है उससे कुछ नहीं होता। गेहूं और चावल आपको दे दिया जाए तो उससे आपका भी काम नहीं चलेगा, पर कई बिजली पानी अलग अलग तरह की सुविधाएं देके कैसे हम उनको घर में रोकने में सफल रहे, किस तरीके से, क्योंकि एक आदमी उसके सामने रोजी रोटी का भी संकट है, एक आदमी उसके सामने कई तरह के संकट है, और आपने 10-10 हजार के बिल दिए तो काटने पहले पहुंच रहे हैं आपके बिजली विभाग। कहीं ना कहीं एक बड़ी शिद्दत के साथ जो एक लड़ाई लड़ी जानी थी, जो अनलॉक से पहले जो मध्य प्रदेश में 500 जवाब ले लेते हैं। आशीष अग्रवाल ठीक से लड़ाई नहीं लड़ पाई, आपकी सरकार इस वजह से इतनी तेजी से फैल रहा है, ये जो कांग्रेस के एमएलए हैं कुणाल चौधरी जी, उनका आरोप है। आशीष अग्रवाल जी, देखिए, कुणाल जी कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार विधायक हैं, एक राष्ट्रीय दल है, तो सबसे पहले तो इनका जो दल है वो लगभग 22% देश की आबादी पे राज करता है, और लगभग 50 से 60% जो केस हैं और मौतें हैं वो इनके दल के शासित राज्यों ने दी है। तो मैं राहुल गांधी से और कुणाल जी से पूछता हूं कि वो कौन से अपने राज्य को रोल मॉडल की तरह बताते हैं जिसको मध्य प्रदेश फॉलो करता, और क्या कमलनाथ जी ने एकाध चिट्ठी लिखी है जिसमें कोई वो सुझाव दिया और नहीं दिया? छत्तीसगढ़, राजस्थान, कांग्रेस इस समय भी अरे महाराष्ट्र की क्यों नहीं बात करते? महाराष्ट्र की क्यों नहीं बात करते? बात तो आप एवरेज ही करेंगे ना। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में टेस्टिंग में करो उसको, महाराष्ट्र का टेस्टिंग लेवल लो। अरे टेस्टिंग महाराष्ट्र से लो भैया, अरे सुनिए, सही है, बीच में मत रोकिए। टेस्टिंग महाराष्ट्र से लो, और वहां का जो एरिया है ना, वो जिस एरिया को WHO ने सहारा है, वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, WHO ने जिन जगहों को सराहा, धारावी इतनी कंसंट्रेटेड जगह, उस जगह के लिए पूरे विश्व में अंदर सराहाया गया है उसको। मोर्टेलिटी रेट कम है, और मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने पूछा, मैं महाराष्ट्र का भी बता रहा हूँ आपको, राजस्थान का भी बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के केसेस देख लो, आप करो तो सही। महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब गूगल कर लेते हैं लोग, और अखबार और टेलीविजन चैनल पे देख लेते हैं। हम तो बात एमपी की कर लेते हैं। एक बार तीसरे मेहमान का रुख करूंगा, मैं आपके रोकूंगा दोनों को, मैं दिनेश जी का रुख करेंगे। दिनेश जी का, आशीष जी रोकता हूं, कुणाल जी आपको भी रोकूंगा। दिनेश जी, ये अनलॉक जो शुरू हुआ फिर से, अब ये 5 तारीख से जो एप्लीकेबल होगा, जिम भी खुल जाएंगे, बाकी सब चीजें खुल जाएंगी, ये ठीक है, बाहर नहीं खुला, बाहर से शायद संक्रमण ज्यादा फैलता होगा, लेकिन ये सब खोल देंगे फिर से, जो योगा सेंटर खुल जाएंगे, ये सब कुछ खुल जाएंगे। ये जो जिस तेजी से बढ़ रहे हैं आंकड़े, आप देखिए लगातार डेली हर शहर में, और खासतौर पर ये जो छोटे शहर हैं हमारे, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको नहीं लगता कि ये और भी तेजी से बढ़ेगा फिर? तो प्रवीण जी, ये बेसिकली जिम्मेदारी को टालना है अपनी। आदि केंद्र सरकार ने कोई एक गाइडलाइन जारी कर दी है, वो राज्यों के पास आएगी, राज्यों को अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना है। राज्यों ने क्या किया है कि कलेक्टर पर छोड़ दिया। भोपाल में हमने क्या देखा कि एसडीएम लॉकडाउन करने लगे थे, फिर बाद में ये हुआ कि हम फिर एक गृह मंत्री ने एक आदेश दिया, एक उन्होंने कहा कि पूरा भोपाल जो है लॉकडाउन होगा। तो ये जो जिम्मेदारी सीएम ने फिर कहा, चिराई हॉस्पिटल से सीएम ने फिर कहा कि ये लॉकडाउन समाधान नहीं है, हमको साथ साथ चलाना होगा पैरेलल। नहीं, बिल्कुल, ये बात तो जो है 2 महीने बाद ही शुरू हो गई थी कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के साथ जो बात हो रही है कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं को कितना बेहतर बनाया। आज हम मार्च की स्थिति में नहीं है कि हमारे पास टेस्टिंग समस्या है, नई बीमारी है, हमें हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, हमारे पास बेड नहीं है। ये 4 महीने में जो आप इन चीजों से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जो लोगों की मंशा ये है कि आप, ये समाधान नहीं है लॉकडाउन, समाधान है स्वास्थ्य सेवाएं, कि आप उनको कैसे बेहतर बनाते हैं। तो उसकी तरफ जो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दिया। आप जो है अनलॉक करते हैं, लेकिन अनलॉक में हम देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में भी किस तेजी से फैला, वहां जो है आपने रोकथाम नहीं की। बड़े बड़े अफसर जो, हम तो अभी तो केवल मंत्री और विधायक हमको हमारे सामने होते हैं, बड़े जो है बड़े छोटे अधिकारी कर्मचारी बहुत सारे संक्रमित हैं जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो जो आपको एहतियात बरतना चाहिए, जो दुकानों को नहीं खोलना चाहिए, स्कूल कॉलेज अभी भी आप देखिए 31 अगस्त तक बंद हैं, लेकिन आप जिम और योगा केंद्र खोल रहे हैं, तो ये लॉजिकल नहीं है। कई चीजें जो आप, जैसे स्कूल कॉलेज में भीड़ होती है, वहां भी आशीष जी कुछ कहना चाह रहा है, बहुत तेजी से वक्त हमारे हाथ से बढ़ रहा है, एक छोटा रिमार्क नहीं जाएंगे। आशीष अग्रवाल कुछ कहना चाह रहा है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने और बल्कि देश ने जो लड़ाई लड़ी है वो डिसेंट्रलाइज लेवल पे लड़ी है। हर जगह क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है और वहां के लोकल हालातों को लेके एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम, और उसके बाद लॉकडाउन होना या नहीं होना।
लॉकडाउन होना सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को कोरोना के साथ साथ भूख से भी बचाना है। आपको याद है कि जब नेशनल लॉकडाउन था, सर पद्धतियों पर चर्चा नहीं होगी, पद्धतियों पर तो चर्चा हो नहीं रही कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। चिंता है दरअसल, ये चर्चा नहीं, विमर्श नहीं है, तो चिंता है कि क्यों बढ़ रहा है। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनका काम है एक दूसरे को आरोप लगाना, इनका ब्लेम गेम चलता रहता है, और जब चुनाव बहुत नजदीक हो तो ये बहुत आम बात है। लेकिन लोगों को जरूर समझना होगा, अन्यथा ये शेर बड़ा मौजू है तमाम लोगों पर, सरकार और जनता दोनों पर, कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक जुर्म है। अगर ये बढ़ता रहा ये आंकड़ा तो जरूर। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।